हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी टेली प्राइम सीरीज़ का डे 2। आज हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना। हमने पिछली वीडियो में भी कंपनी क्रिएट करना सीखा था। आज हम थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इनेबल जीएसटी इन टेली प्राइम, और फिर हम सीखेंगे हाउ टू ऑल्टर ए कंपनी को एडिट कैसे किया जाए, कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज की जाए। उसके बाद हम सीखेंगे ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप बनाना और डिलीट करना। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले टेली प्राइम ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम एक फुल इंफॉर्मेशन के साथ अपनी कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको पिछली वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं एजुकेशन मोड में टैली में। सबसे पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो आपको जाना है क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे, आपको भी नाम लिखना होगा। श्री राम कुमार हमने नाम रख लिया, एंटर कीजिएगा। मेलिंग नेम सेम रखते हैं। बिजनौर पर आ जाइएगा, आपको एड्रेस में बिजनौर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आपको लेना है स्टेट उत्तर प्रदेश। एंटर करते हैं, पिन कोड डालिएगा। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर में कोई भी 10 डिजिट दे देने हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर में भी कोई भी 10 डिजिट दीजिएगा। उसके बाद फैक्स नंबर आपको सेम मोबाइल नंबर की तरह रखना है। ईमेल बना दीजिएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल है और हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उसके भी वीडियो ईमेल आईडी डाल रहे हैं। वेबसाइट पर आ जाइएगा, वेबसाइट फिल कर दीजिए। gtci.edu हमें एजुकेशन के लिए डोमेन नेम मिलता है। एंटर कीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में चलता है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलता है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, आप अपनी टैली में एंट्री कब से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में हमारी कंपनी चल रही है तो हम इसे सेव कर देते हैं। आपको अगर और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे फीचर्स को इनेबल करना है। सबसे पहले आप शो मोर फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन यस कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे हम। एंटर करते हुए आपको राइट साइड आ जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। जीएसटी को इनेबल करने के लिए आपको ऑप्शन को यस करना है और फिर एंटर करना है। ठीक है, उसके आप यहाँ पे देख पाएंगे उत्तर प्रदेश। एंटर करके आपको आना है GSTIN नंबर पर। आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना फिर होगा। कोई भी अगर बिजनेस करता है तो उसे जीएसटी नंबर मिलता है। जीएसटी नंबर आपको टैली में यहाँ पे सेव करना है। जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ। यूपी का जो जीएसटी कोड है वो 09 है। नाइन थ्री। एंटर करेंगे हम और मंथली हम जीएसटी पे करते हैं। यूजर नेम आप डाल सकते हैं। एंटर करके आपको ये चीज़ें सेव कर देनी है। अब आपको एंटर करते हुए नीचे आना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाती है। आप जीएसटी इनेबल हो चुका है आपका। अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऑल्टर ए कंपनी। आप एक कंपनी को एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए सबसे पहले आपको F3 प्रेस करना होगा। ये शॉर्टकट की है। अगर आप शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कंपनी मेन्यू का यूज़ कर लीजिए। आप दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप शॉर्टकट की F3 और तो हम यहाँ पे करते हैं कंपनी मेन्यू पे क्लिक, और आपको आना है चेंज या ऑल्टर कंपनी, दोनों से आप कर सकते हैं। तो हम ऑल्टर कंपनी पे आए हैं। अब आपको एंटर करते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ईमेल आईडी बदल दूँ, तो मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ। kumar123@gmail.com, ये इस बार मैंने ये रखी है। ठीक है, आप एंटर करके सेव कर सकते हैं। एंटर करके सेव हो जाएगी। आप यहाँ पे मुझे चेक करना है क्या ईमेल आईडी चेंज हुई है, तो आपको वापस कंपनी पे जाना है, फिर आप चेंज पे जाइएगा और ऑल्टर कंपनी, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारी ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट स्कैप कर देते हैं। स्कैप करने से आप बैक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने सीखना है ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं? टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम। टैली में 28 ग्रुप होते हैं जो पहले से सेव होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इसमें सेव किए होते हैं पहले से। ठीक है, ग्रुप को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, जो पहले से सेव होते हैं वो आपके ऑल्टर, और आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको ग्रुप सेव मिल जाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिएट में जब आप जाते हैं तो क्रिएट ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी क्लासिफिकेशन, कंपनी डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स। वैसे ये आप ऑल्टर में जाएंगे आपको सेम ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है। ठीक है, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो क्रिएट में जिस ऑप्शन में जो चीज़ सेव होती है, मान लीजिए जैसे हमने क्रिएट में है और आपको ग्रुप में ग्रुप सेव किया, तो आपको वही चीज़ ऑल्टर में ग्रुप वाले ऑप्शन में ही सेव मिलती है। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप पहले से सेव होते हैं, तो ये ऑल्टर में ही सेव होंगे, आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट ग्रुप सेव है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका लेजर। लेजर में मैं आपको बता दूं कि कंपनी में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर पहले से सेव होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का और कैश का। ठीक है, तो वो भी ऑल्टर में सेव होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर पहले से सेव है। अब बात आती है करेंसी की। करेंसी में जब आप क्रिएट में करेंसी करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप डॉलर, रुपीज़ या किसी भी कंट्री की करेंसी को क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंबल होता है। ठीक है, तो वो भी ऑल्टर में सेव होगा। आप ऑल्टर में आ जाइएगा। हमारे इंडियन रुपीज़ की जो करेंसी का लोगो पहले से बनाया गया है वो यहाँ पर सेव है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब चीज़ें भी सेव है। टैली में होता है कि हम वाउचर्स में जब एंट्री करते हैं तो कुल मिला के टैली में हमारे पास 24 वाउचर होते हैं। उन 24 वाउचर्स में से हम सभी का यूज करते हैं एंट्री करने के लिए। अब वो भी ऑल्टर में सेव होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाउचर टाइप में आएंगे तो सारे लेजर आपके सारे वाउचर्स आपके यहाँ पर सेव है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ग्रुप क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ग्रुप लिया है कस्टमर नाम का, तो मैं ग्रुप पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर। आप एंटर कीजिएगा। जैसे ही आप नीचे आते हैं अंडर, हमारे पास टैली में 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से प्राइमरी ग्रुप 15 होते हैं और सेकेंडरी यानी सब ग्रुप 13 होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर मैंने रखा है सन्ड्री डेबिटर्स में। सन्ड्री डेबिटर्स वो होते हैं जो सेल्स के लिए होते हैं, सेल्स में के जो डीलर होते हैं वो। तो यहाँ पे हम इसे सन्ड्री डेबिटर्स में डाल देते हैं और सेव करते हैं। ग्रुप्स को भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 28 ग्रुप होते हैं वो कैसे कैसे हमारे लेजर्स को सेव होते हैं, उसमें लेजर्स हमारे। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैंने एक ग्रुप सेव किया है, तो ऑल्टर में आ जाइएगा आप ग्रुप में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कस्टमर नाम का ग्रुप यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ग्रुप सेव करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो आप क्रिएट से ग्रुप सेव कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 होगा, सिंपल सिंगल। ठीक है, लेकिन नीचे आप आएंगे ऑल्टर के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या होता है, आप चार्ट के रूप में वो सारे ग्रुप एक साथ सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे जो क्रिएट में ऑप्शन है और या फिर जो ऑल्टर में ऑप्शन है सारे,
वही सेम ऑप्शन आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में भी मिलते हैं। तो यहीं से हम ग्रुप पे चलते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है, ग्रुप में आना है, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको मल्टी मास्टर। आपको मल्टी मास्टर पे जाना है और यहाँ से होता है मल्टी क्रिएट। यहाँ से मल्टी ऑल्टर, मल्टी क्रिएट दोनों हो सकता है। तो हम मल्टी क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले। जैसे आप मल्टी क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑल आइटम की जगह आपको स्पेस देना है। जैसे भी आप स्पेस देते हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे ओपन हो जाती है। जैसे ही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपकी यहाँ पे ओपन होती है तो ये आप स्पेस करने से आई है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है जिसका यूज़ करके आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। वो होती है ऑल्ट प्लस टी का यूज़ करके आप इसे वापस भी ला सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, या स्पेस से वापस आ जाती है। ठीक है, तो मुझे सन्ड्री डेबिटर सेव करने हैं। तो सन्ड्री डेबिटर सेव करने के लिए ऑल आइटम की जगह हम यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर ले लेंगे, क्योंकि 3-4 डेबिटर्स मेरे पास हैं तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास बिजनोर डेबिटर है, बिजनोर डेबिटर्स जैसे मैंने लिखा, अंडर में अपने आप सेलेक्ट होकर आ जाएगा सन्ड्री डेबिटर्स। फिर मैंने नेक्स्ट लिया, मैंने लिया पुणे डेबिटर्स। पुणे डेबिटर्स। उसके बाद हम एक और डेबिटर ले लेते हैं, हमारे मुंबई डेबिटर। मुंबई डेबिटर। ठीक है, अब जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे एक सन्ड्री डेबिटर्स का लोगो है। सन्ड्री डेबिटर्स में आपके बिजनोर डेबिटर्स, कस्टमर, मुंबई डेबिटर्स और पुणे डेबिटर्स सेव हो चुके हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, बैक करेंगे और आप ऑल्टर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ग्रुप में ये सारे सेव मिल जाएंगे। जैसे हमने कस्टमर सेव किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पुणे किया, सॉरी मुंबई डेबिटर्स, उसके बाद आपके बिजनोर डेबिटर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सेव हो जाएंगे। अब आपको ग्रुप को एडिट करना सीखना है। जैसे आपने देखा होगा, अभी बिजनोर डेबिटर्स करके ग्रुप सेव किया, मैं एंटर करता हूँ, ग्रुप्स पे जाता हूँ और बिजनोर डेबिटर्स को एडिट करता हूँ। मैंने बिजनोर के डेबिटर्स किया और बिजनोर डेबिटर्स की जगह मैंने कर दिया कानपुर। कानपुर डेबिटर। डेबिटर्स एंटर करके सेव कर दिया। तो बिजनोर डेबिटर्स किस में चेंज हो चुका है, देखिए आप यहाँ पे बिजनोर डेबिटर्स नहीं है, अब यहाँ पे क्या आएगा, कानपुर डेबिटर्स। इस तरीके से आप उसे एडिट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। आगे आते हैं, अब हम सीखते हैं कि अब जो ग्रुप बने हुए हैं हम उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑल्टर में ही जाना है और ग्रुप ऑप्शन में जाना है। फिर से जो भी ग्रुप आपको ओपन करना है उसे ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने कस्टमर वाला ओपन किया, और जैसे ही अगर आपको ये डिलीट करना है तो आपको नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ऑल्ट डी क्या शॉर्टकट की होती है, या तो आप यहाँ क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या फिर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट डी शॉर्टकट की, और जैसे आप एंटर करेंगे कस्टमर नाम का डेबिटर जो हमारा ग्रुप है वो डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं मुंबई डेबिटर। मुंबई डेबिटर को आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, यस कर दीजिए, ग्रुप डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक डेबिटर बनाया था पुणे डेबिटर्स, यहाँ पे चले जाइएगा, ऑल्ट डी कीजिएगा और ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप ग्रुप को बनाना, क्रिएट करना और अल्टर करना, मल्टी क्रिएट, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही क्रिएट में आप आके लेजर्स, करेंसी और वाउचर टाइप्स वगैरह के जो टॉपिक्स हैं हम आने वाली वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई समझने में या फिर कोई समस्या हो पिछली वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो या आपकी कोई परेशानी हो तो आप, या आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके।